हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में बता दूं, झारखंड कंबाइंड का जो पेपर वेटेज है वो यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं। पेपर वेटेज का मतलब ये है कि आखिर जितना भी चैप्टर है, चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स हो, तो इन सभी में पेपर का वेटेज क्या है, क्वेश्चन का वेटेज क्या है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया है अभी तक, जो भी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो भी एक्सपेक्ट किया है अभी तक कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, वो आप लोग को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अभी तक झारखंड कंबाइंड का किसी प्रकार का कोई भी चैप्टर में कोई वेटेज नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने तरीके से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट एक मैं बताना चाहता हूँ कि बस ऐसा क्वेश्चन का लेवल हो सकता है, पैटर्न ये हो सकता है, और क्वेश्चन इसमें से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हो सकता है कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले झारखंड कंबाइंड में। हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही झारखंड कंबाइंड में इसमें आपके अपेयर होने के चांसेस हैं। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। ये सबसे फेवरेट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, आपने भी देखा है। तो केमिकल बॉन्डिंग से आप 4 से 5 क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है हाइड्रोकार्बन, हैलोजन और डेरिवेटिव्स। इसमें से आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक और मैं एक्सेप्शन केस डाल देता हूं उसमें, कभी कभी इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन भी आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम की बात करूं एसिड बेस का तो 3 से 4 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स में से ये भी बढ़ सकता है, हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन तक भी जाए थर्मोडायनेमिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको जरूर पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन हो सकता है कि 5 क्वेश्चन भी आपको पूछ दे, या हो सकता है 4 क्वेश्चन तक ही सीमित रखे, या कभी कभी इसका लेवल भी बढ़ता है, 6 से 7 क्वेश्चन भी इसमें आने के चांसेस हैं बायोमोलिक्यूल से। नेक्स्ट अगर बात करें मोल कॉन्सेप्ट, ये फेवरेट चैप्टर है क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन कंपाउंड में भी 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलीमर से 1 से 2 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन एंड स्टेट्स ऑफ मैटर से भी 1 से 2 क्वेश्चन। सबसे पहली बात, जितना भी विटामिन है सारा याद कर लेना है, डेफिशिएंसी याद कर लेना है, जितना भी रिएक्शन है सब याद कर लेना है। जितना भी रिएक्शन दिया हुआ है, मैंने रिएक्शन भी सेंड किया हुआ है, रिएक्शन देख लो, सारा जितना भी रिएक्शन है रिपीट याद कर लो। कलर ऑर्डर क्या होगा, अगर हम इस सबस्टांस को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, या फिर हम इसको हीट करते हैं तो इसका कलर क्या होगा, ये सब भी याद कर लीजिएगा। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल भी देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, थर्मल फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म से 2 से 3 क्वेश्चंस। आप एक चीज सोच लो कि इतने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन होता है, हर साल आता है। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कर लीजिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन इससे आ सकता है रे ऑप्टिक्स से। रोटेशनल मोशन से 4 से 5 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन। काइनामेटिक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड है। मैं फिर बोल रहा हूं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें, तो 5 से 6 से 7 8 तक भी आप जा सकते हैं क्वेश्चन लेवल का इसमें। फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन, वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग यानी एसी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। वेव ऑप्टिक्स में 2 से 4 क्वेश्चन इतने आने की संभावना है। तो फॉर्मूला जो भी है काइनामेटिक्स का, वर्क एनर्जी पावर का, डायमेंशन कितना होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, सब कुछ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, डिस्टेंस वाला, पुलिस सिस्टम जो होता है ये सब पढ़ लीजिएगा। पुलिस सिस्टम का जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वेट वाला क्वेश्चंस आता है, वो सब कर लीजिएगा। ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो के लिए पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स एंड बायोटेक, तो इसमें आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं, फिर भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या हो सकता है कि 8 क्वेश्चन तक सीमित रहे। बायोटेक
एंड जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स का जो चैप्टर है इसमें आपके पास 8 से 10 11 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इकोलॉजी में 8 से 10 क्वेश्चन, प्लांट डाइवर्सिटी में 8 से 10 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी में 7 से 8 10 11 क्वेश्चन भी जा सकता है। सेल साइकिल सेल डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि सेल साइकिल सेल डिवीजन से आपको यहाँ पर लगभग कम से कम तो 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो बता रहे हैं सीरीज वाइज 10-15 इतना क्वेश्चन सब आ ही जाए। एक लिमिट है कि आप इस हिसाब से वेटेज बना लो कि अगर कहीं पे 10 से 12 का क्वेश्चन बोल रहे हैं तो उस चैप्टर पे फोकस करो 10 दिन पे। ये जो 10 दिन है, अगर किसी पे 10 से 12 क्वेश्चन बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 10 से 12 मार्क्स आने के चांसेस हैं। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उस चैप्टर को ज्यादा पढ़िएगा। एनिमल का है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उससे 4 से 5 क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट 4 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक जा सकता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें से आपके पास 5 से 6-7 क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी से 4 से 5 क्वेश्चन, एवोल्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन, एंडोक्राइन से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन हो सकता है कि ना आए, सिलेबस से भी इसको हटा दिया गया है इस बार, तो चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। रिस्पिरेटरी सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लिविंग वर्ल्ड पे ध्यान दे लीजिएगा, साइंटिफिक नेम पे ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, और डेट, जितना भी डेट है ये याद कर लीजिएगा। फिर नेशनल पार्क वगैरह याद कर लीजिएगा, कौन सा एनिमल आप जो लिविंग वर्ल्ड में आप देखिएगा तो जो क्लास दिया हुआ है, फाइलम दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, तो जितना भी उनके फैमिलीज हैं वो याद कर लीजिएगा। सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, ये सब जितना फैमिली है इसको भी याद कर लीजिएगा, इसमें से भी आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बायो के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स में आपका क्या है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो सेट से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। सेट से हो सकता है कि 1 क्वेश्चन तक सीमित रहे। फिर है आपका प्रोबेबिलिटी, इससे हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 2 से 3, 4 क्वेश्चन तक इसमें जा सकता है। बाइनोमियल थ्योरम से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जाएगा। लिमिट एंड डेरिवेटिव से 1 से 2 क्वेश्चन। डिफरेंशियबिलिटी के साथ आपके साथ 2 से 3 क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर है इंटीग्रेशन है, फिर इक्वेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब से 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व से 4 से 5 क्वेश्चन, वेक्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन, टारगेट एंड नॉर्मल से भी 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमा एंड मिनिमा से भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। स्टैटिक्स कर लीजिएगा, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। वेक्टर, इसमें से भी क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 आपको मिलेगा। पैराबोला को पढ़ लीजिएगा किसकी, इससे से 8 से 10 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एलिप्स से 2 से 3 और हाइपरबोला से 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस है। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से 2 से 3 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन एंड डिटर्मिनेंट से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये जो भी एक लेवल बताएं कि 4 से 5 क्वेश्चन, आप एक लिस्ट बना लो, जितना भी मैंने बताया एक लिस्ट बना लो कि इससे मैंने ये बोला है, इस चैप्टर से 4 से 5, इस क्वेश्चन से 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7, तो एक बना लो आप पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स का क्वेश्चन लिख लो, कितना क्वेश्चन बोले हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिल्टर कर लो, जहां पर 6 से 7 क्वेश्चन जा रहा है उसको ज़्यादा फोकस करो। मैंने एक टारगेट दिया है 10 दिन 10 घंटे, मतलब हर एक दिन 10 घंटे आपको पढ़ना है। 10 दिन में आपके पास 100 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर इतना समय आप कवर करते हैं तो। बाकी रिजल्ट के बाद मिलते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद आपको नहीं लगता है कि अब ज़रूरत पड़ेगा कोई चीज़ को, भटकना नहीं है, लास्ट मोमेंट पे कहीं जाना नहीं है, ठीक है। और देखो, जितना हो सकेगा उतना करो। अब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बिना फालतू का टेंशन लो या फिर सोचो कि अब क्या होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। जितना बताए हैं उतना कर लो। अभी भी बोल रहे हैं, भरोसा रखो, जितना बता रहे हैं कर लो। 10 दिन में बिल्कुल कंप्लीट कर लो। 10 दिन 10 घंटे मेरे से प्रॉमिस करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा और कॉलेज में बिल्कुल मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज जिनको ज्वाइन करना है 99 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 10 दिन बचा है, 4 टेस्ट देंगे आप, इनफ होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।